अज की जी सभा है एक यादगिरी की सभा है। परिवार ने जो बेटा इस संसार के विचों चला गया उसकी याद के विच इस सभा को रखा है। तो बाइबल एक गल दसदी है, वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम तो करो, उहदे राही पिता दा धन्नवाद करो। खुशी या गमी, खुशी या गमी होवे सत्संग किया जाता है। तो सत्संग जिहड़ा इंसान के दिल दे लई एक थंब की तरह वा जे मन नूं तसल्ली दिंदा है। सत्संग दे विच जिहड़ा प्रभु दा प्रवचन हुंदे ने ये इंसान के मन नूं तसल्ली देंदे ने, शक्ति देंदे ने। दुख बड़े बड़े दुखों नूं बड़ा वड्डा योद्धा होया जिहदा नाम है अयूब। इन्ना वड्डा योद्धा को 7 बेटे 3 बेटियां इको दिन कुर्बान मर गए, पर वो रब के चरणों में कहते ने, पिता तूने दिता, तूने दिया, तेरा नाम मुबारक। वो रब नाल लड़िया नहीं, झगड़ा नहीं किया, है क्यों हो गया, किवें हो गया। उसने परमेश्वर को मुबारक ही कहा। जो परमेश्वर के प्रेमी ने, सत्संगी ने, वो कभी परमेश्वर में लड़ते नहीं, फिर भी परमेश्वर का सत्संग करते हैं। जिमें कि इस परिवार में सत्संग कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। खुदा तेरा है तो ले ले, तो तेरी महिमा करते हाँ। रब के नाल लड़के कोई कर भी कुछ नहीं सकता। ये तो उसकी महिमा करनी पैंदी। एक हर हाल दे विच लिखा है कि परमेश्वर का धन्नवाद करो। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लवांगा, थोड़ा समा प्रभु जी का पाक वचन बाइबल के विचों अज असीं पढ़ांगे। अज का पाक कलाम बाइबल के विचों असीं पढ़ांगे। सब ने बड़े ध्यान दे नाल सुनना। मैं एक जवान को कहा, वो बहुत बुराई के विच, नशियां के विच बुरी जिंदगी जी रहा सी। मैं बेटा छड़ दो ये सब कुछ, बुराई च, नशियां च, बदी च, गुनाह के विच कुछ भी नहीं रखा, इनू छड़ दिओ। मैनू आता जी मैं बहुत दूर पहुंच चुका हाँ, मेरा पाप बहुत ही वड्डा है, मेरा गुनाह बहुत वड्डा है, हुण तां मरना ही है बस। तो मोड़ नहीं ना सकता, वापस मोड़ नहीं सकता। सुनिए, कहता मैं वापस नहीं मोड़ सकता। तो मैं उन्होंने कहा कि ठीक है, ट्रेन कितनी वड्डी होती है, ट्रेन कितनी होती है, तो मुड़ना मुश्किल है। ये सही है कि ट्रेन बहुत वड्डी, वह मुड़ना मुश्किल है। वो फिर भी मोड़ मोड़ के जिधर को जाती है उस तो बाद वो वापस फिर आती है। क्यों जी, ट्रेन आती नहीं आती फिर वापस, है ना। ट्रेन इन्नी वड्डी होती है, पर वो अमृतसर तो बेंगलोर, बड़ौदा, कई इहो जे स्टेट ने दूसरे स्टेट में जाती है, पर वो फिर वापस तो मुड़ के आती है ना। तो मैं हाँ बेटा मुड़िया जा सकता, वापस आ सकते हैं, मुड़ सकते हैं। वो कहता मेरे को मुड़ना मुश्किल है, जिथों तक मैं पहुंचे हुआ हुण तो सिर्फ मौत ही नजर आती है, मेरा वापस मुड़ना बहुत ही मुश्किल है। पर बड़े बड़े लोग ने जिन्हों के पाप बड़े वड्डे, ट्रेन तो भी वड्डे, ठीक है, वड्डे वड्डे पाप, बड़े बड़े नशे, बड़ी बड़ी बुराई, गुनाह की जिंदगी के विच चलण वाले लोग अज वो प्रभु यीशु के प्रचारक ने, गवाह ने। बोलो हालेलुया, हालेलुया। डाकू सलीब के उपर ही परमेश्वर के वल मुड़ आया, सलीब के उपर ही डाकू परमेश्वर के वल मुड़ आया। सिर्फ सोचने की जरूरत है कि परमेश्वर के राह लोकियां दे औखे बड़े ने, पर सच्चाई ना जानिए कि असीं जिहड़े औखे ने वो काम करते हैं, जिहड़े सौखे आ कई बार वो सानू औखे लगदे। उदाहरण दिंदा हूं, ठेके ते जाके कौड़ी शराब पीनी सौखी है, जां वेरके विच जाके उथों वेरके तो एक दुध की बोतल ले लीए तो कितना वधिया है। हुण वेखो, शराब पीनी एक कौड़ी है, एक महंगी है, दुध 40 या वधिया 50 रुपए किलो शराब की कीमत है। लोग औखे काम करने लिए तैयार ने, पर जो सौखा काम है तो बाइबल दसदी है कि परमेश्वर के हुक्म औखे नहीं। तो परमेश्वर का हर एक हुक्म जिहड़ा वा वो इंसान को तबाही तो, गुनाह तो, बुराई तो मोड़ता है कि मुड़िया, वापस मोड़िया। कि जिस रास्ते तो जा रहे हैं वो मौत है।
बाइबल च लिखा जहाँ राह भी है जो वेखण नूं सीधा लगता है पर अंत में की होंगे ने मौत। कहोतां दी किताब में लिखा है, सुनिए ध्यान दे नाल बोलो हालेलुया। कलाम दे विच लिखा है अजहा राह भी है जिहड़ा वेखण नूं सीधा लगता है पर उहदे अंत विच की है मौत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तंग रस्ते दे विचों दी प्रवेश करो, वो तंग है पर स्वर्ग नूं जांदा है, ते खुला राह है सीधा लगता है पर उहदे अंत विच की है मौत। तो मैं अज दा पाक कलाम विचों तुहाडे नाल ये शेयर करांगा, इंसान वापस मुड़ सकता है परमेश्वर दे वाल। कलाम च लिखा तेरे पाप भावें लाल रंग दे किरमिची जाए क्यों ना होण, तेरे को किन्ने भी गुनाह क्यों ना हो गए होण, तेरे को किन्नियां भी बदियां क्यों ना हो गई होण, तो मेरे बेटे मन के छड़ दे तो मैं तेनों क्षमा करांगा तो तेरे गुनाह उन कदी चेती भी। कितना महान परमेश्वर। लेकिन वो जवान मैनूं आंदा मेरा मुड़ना बड़ा मुश्किल है, तो मैं उन्होंने यह बोलिया बेटा एड्डी वड्डी गड्डी हुंदी है वो वापस मुड़ आउंदी है ते तेरा कि मुड़ना कितना क मुश्किल है। सिर्फ सोचण दी गल है। ईश्वर के नाम का इंजन अपने बन्ने दूजे बन्ने लगा दिओ बस, तो अपने आप स्वर्ग वाल लेके जाऊगा। ईश्वर की बाणी का इंजन अपनी जिंदगी ना ला दिओ और वो मोड़ आएगा, वो इंजन जिहड़ा नरक दे वाल तुहाडी जीवन की गड्डी नूं लैके जा रहा है, उस नरक वाले इंजन नूं ला दिओ और परमेश्वर वाला इंजन, उहदे नाम वाला इंजन, उहदी बाणी वाला इंजन, उहदी तलीम का इंजन, सतसंग का इंजन मैं ला दे तो वापस मोड़ आएगी गड्डी, मुड़ सकती है। हालेलुया। प्रभु यीशु जी का संदेश सुना गया सी। कलाम चो पढ़ा के बाइबल के एक वचन पढ़िए, मुड़ना क्यों है, वापस क्यों मुड़ना है। अज का जिहड़ा संदेश है वापस मुड़न के बारे च है। बाइबल के यूहन्ना दे सॉरी रसूलां दे काम 3 चैप्टर 19 पढ़ांगे। रसूलां दे काम 3 दी 19 ऐत। शाबाश बेटा जल्दी पढ़ो। ये मन फिराओ इस ने पंजाबी च पढ़ दो, कोई पंजाबी दे विच वधिया रहेगा है ना। जी उन्हीं बेटा रसूलां दे काम तौबा करो एक इस लई एक मिनट हां जी किस लई इस लई तौबा करो। इधर सुनिए बोलो हालेलुया हालेलुया। चल बेटा हम पढ़ो अते मुड़ो। इस लई तौबा करो ते मुड़ो। देखिए प्रभु कहते ना मुड़े, प्रभु जी बोल रहे हैं मेरे बेटे तू मौत के रस्ते हैं, तू तबाही के रस्ते हैं, तू शैतान के जाल में फसिया हुआ है, तू गुनाह के जाल में फसिया हुआ है। निकला वापस आ जा, मुड़ आ। जिहड़े रस्ते ते तेरे कदम चल रहे हैं उन्हां कदमां नूं रोक ले और वापस मुड़ा। ठीक है बेटा, की लिखा है तौबा तौबा करो ते इस लई तौबा करो, इस लई तौबा करो अते मुड़ो कि तुहाडे पाप मिटाए जाण, तुहाडे पाप मिटाए जाण। बोलो हालेलुया। तौबा करना ते मुड़न दे नाल पाप मिटाए जाते। मुड़ना क्यों है? इसलिए कि पाप के कारण मुड़ना है। पाप के कारण इस करके मुड़ना है क्योंकि असी एहो जी गड्डी च बैठे हैं पाप दी च, जां एहो जे जहाज बैठे हैं जिहड़ा तबाह हो जाना, जिहड़ा नाश हो जाना है, खत्म हो जाना है, बर्बाद हो जाना है। उस तो बच जा। ठीक है, की लिखा बेटा जी तौबा करो तो मुड़ो तुहाडे पाप मिटाए जाण तां जो प्रभु दे हजूरों सुख दे दिन आउण। आमीन हालेलुया। किथों सुख दे दिन आउंदे ने? ओहदे हजूरी दे विचों। तो सुख दे दिन लियाउण दे लई की करना वा? पापां तो तौबा कर ले तो वापस मुड़ आ। प्रभु के हजूरों सुख दे दिन आउणगे। क्यों तौबा करनी है? इसलिए क्यों मुड़ना वा? क्योंकि असीं मौत के राह ते चल रहे हैं। साडे पैर साडे कदम कलाम में लिखा है अपने पैरों की कर चौकसी कर कि तेरे पैर मौत के वाल जा रहे हैं, जिंदगी के वाल जा रहे हैं। इस करके कलाम च हुंदा तौबा करो तो मुड़ो तुहाडे पाप मिटाए जाणगे, प्रभु के हजूरों सुख दे दिन आउणगे। हुण सुनिए ध्यान दे नाल सुनिए, रोमियों की किताब के विच लिखा होया 5:12 बेटा जल्दी जल्दी कुछ हवाले पढ़ो। असीं ना बाइबल दी कुछ गल्लां नूं लैके मैं सुसमाचार खुशखबरी परमेश्वर दे वचन विच इस लई जिवें एक मनुख तो पाप संसार विच आया। किहदे द्वारा आया? एक मनुख। ये वो मनुख है जिन्हों यूनानी भाषा में क्या किया वा? ईश और फिर ईश्वर और फिर इच्छा। ईश्वर ईश और इच्छा। ईश्वर परमेश्वर, ईश नर, इच्छा नारी। ये यूनानी भाषा के विच शब्द है। यूनानी भाषा के विच बाइबल में पढ़ते तो लिखा है ईश्वर ने ईश और इच्छा की रचना की। सुनिए ध्यान नाल बोलो हालेलुया बोलो हालेलुया।
हुण सुना गया सी ईश और इच्छा, यानी कि ईश और इच्छा जिन्ना तक ईश्वर दे विच रहे वो जलाल च सत दे विच रहे। कादे विच रहे बोलिए? सत दे विच रहे। सत सत जिन्होंने सत, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि उसके समय दे विच सतयुग सी, उसके समय च सतयुग सी, उस नबी के समय च सतयुग सी, उस भगवान के समय च सतयुग सी, उहदे समय च सतयुग सी। पर सतयुग उन्ना चिर तक रहा अदम के बाग विच जिन्ना तक आदम ते हवा सत दे विच रहे। सत का मतलब सच्चाई च रहे। तो सच्चाई की है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के शब्द, ये सच है। जो सच के शब्दों को मानते हैं तो असी सत संगत होंगे हैं, सत च होंगे हैं। तो सत सच्चाई जां सतयुग उदों ही खत्म हो गया जदों सत का वचन सुन के तो मन्निया नहीं। उस तो ही एक कल युग जां शैतान का युग तो देखिया है, उदों तो ही मनुखों के ऊपर शैतान ने अपना राज किया है। हुण पढ़िए बाइबल चो, इस लई जिवें एक मनुख तो पाप संसार विच आया, एक मनुख तो पाप संसार दे विच आया, अते पाप तो मौत आई, पाप के कारण मौत आई, अते इसे तरह मौत सबना मनुखा विच फैल गई। मौत सारे मनुखा विच की हो गई? किस तरह फैल गई? देखो मैडिकल साइकोलॉजी दसदी है कि जिहड़ा सुभाव हुंदा वा खून दे विच हुंदा है। आदम हवा के खून दे विच शैतान दा सुभाव आया। औरत और मर्द तो जदों बच्चा पैदा होया और आदम दे लहू और हवा दे लहू तो शैतान के सुभाव च पैदा होया। तो शैतान दा सुभाव कहंदा है की है? पाप। शैतान दा सुभाव की है बोलिए? तो मैडिकल साइकोलॉजी दसदी है कि जिहड़ा सुभाव हुंदा वो खून दे अंदर हुंदा है। सुभाव काहदे च हुंदा है? बच्चा पैदा होना तो कहते भाई ये बच्चे का सुभाव अपने बाप से है, इस बच्चे का सुभाव अपनी मां से है, क्योंकि खून के द्वारा सुभाव मिलता है। और आदम हवा के खून च शैतान का सुभाव है, शैतान का सुभाव पाप है। उन्होंने तो जो बच्चे पैदा हुए वो पापी है। तो पाप के कारण बंदे को दो मौतां मरना पैंदा है। और परमेश्वर कहते हैं कि तौबा कर मुड़ आ उस सुभाव तो वो जो आदम और हवा के खून के द्वारा तुहाडे खून दे विच साडे सबना दी रगमां च असीं देखिए असीं एक ही औरत एक ही मर्द की सब संतान हाँ। चाहे किन्नियां भी दुनिया के उपर धर्मां जातियां दे विच इंसान मन्ने गए ने, ये सबना दे अंदर उसी एक नर और नारी ईश्वर ने ईश और इच्छा की रचना की। उसी ईश और इच्छा यानी कि नर और नारी दी सब लोग उदी अंश ने धर्मशास्त्र के अनुसार। और साढ़े सबका के अंदर आदम हवा का खून तो शैतान का सुभाव। और अभी बाइबल इस करके दसदी है मां की कुख तो ही पापी नहीं है। पाप के कारण सानू दो मौतां मरना पैंदा है। एक इंसान देखता वा तो दूजी देखी नहीं है। और एक अपन देखिए कि असीं किसी नूं अलग अलग धर्मां विच किसी नूं संस्कार करते हैं, किसी नूं दफनाउंदे ने अलग अलग तरीके दे। पर आत्मा का अगे न्याय सबना का इको ही ईश्वर दे अगे होना है। अगर उहदी ईश्वर की अदालत में असीं पापी ठहरे तो फिर दूसरी मौत है, दूसरी मौत है। और वो मौत इस तरह की मौत है कि उत्थे धर्मशास्त्र दसते हैं कि उत्थे मरना नहीं, सिर्फ कचीचियां वटना, दंदां दा पीना, तो रोना ते कल्पना ते पछताउण तो इलावा होर कुछ भी पछताउणा की। काश कि मैं परमेश्वर का वचन सुन के तो मन्निया होंदा, काश कि मैं बुराई नूं छड्डिया होंदा, नशे नूं छड्डिया होंदा, व्यभिचार की जिंदगी नूं छड्डिया होंदा, गुनाह की जिंदगी नूं संतां दीयां गल्लां मन्निया होंदियां। अज मैं हमेशा मेरी इत्थे तड़फदा ना, उत्थे पछताउण तो इलावा तो तड़फण तो इलावा कचीचियां दा वचना, धंधां दा पीना, ये दूसरी मौत है। ये मौत बहुत भयंकर है। इसे मौत के बारे च धर्मशास्त्र सब दसदे ने। धर्मराजा दा लेखा मांगे क्या मुख लैके। हुण सुनिए ध्यान नाल, मुड़ना जरूरी है, मुड़ना बहुत जरूरी है। अपने गुनाह को छड्डना, अपनी बुराई तो पश्चाताप करना, ईश्वर के चरणों से जुड़ना। क्योंकि इत्थे जुड़ांगे तो अगे भी जा जुड़ांगे, इत्थों ही वखरे हैं तो अगे भी वखरे होना। बाद में जिन्ना मर्जी कोई कुछ करे। देखिए मैं फिर भी मैं दसांगा वचन चो मुड़ना जरूरी है। बाइबल में एक शब्द लिखा है, आओ मैं मुड़न के बारे में तुहानूं वचन दसदा वां कि उत्पत्ति किताब दे विच जल्दी जल्दी आवांगे। कुछ एग्जाम्पलां ने मुड़न के बारे दे विच असीं पढ़ांगे। उत्पत्ति चैप्टर 8 ओदी 6 आयत। छोटी जी एक मैं स्टोरी सुनावांगा तुहानूं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लवांगा, कोशिश करांगा 10-15 मिनट के समाप्ति करांगे। पढ़िए जी की लिखिया। ਐਉਂ ਹੋਇਆ कि 40 दिनां दे अंत विच 40 दिनां दे अंत दे विच नूह ने
किश्ती की खिड़की नू ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। हाँ, उस खिड़की नो की कर दिता, खोल दिता। आगे पढ़ो। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਕਾਂ ਛੱਡਿਆ। उसने किश्ती विचों की कीता, एक पहाड़ी कां छड्डिया। ਅਤੇ ਜਦ ਤਾਈਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁੱਕ ਗਏ, जद तक पानी धरती तो ना सुक गए, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। कां की करता रहा? जांदा रहा। तो बड़े दिनों बाद वापस आउंदा रहा। जांदा रहा ते वापस बड़ी देर नाल वापस मुड़दा सी, पर बड़ी मुश्किल नाल मुड़दा सी। सुनिए ध्यान दे नाल, अज तो कुछ 5,500 साल पहले विज्ञानक भी दसदे ने कि एक बारी दुनिया के उत्ते कुछ मंगल ग्रह तक पानी आ चुका है, मंगल ग्रह तक। और बाइबल में लिखा हुआ है कि ये नूह नबी के समय च पानी 40 दिन 40 रात आया। तो माउंट एवरेस्ट जी सब तो ऊंची चोटी है, उस तो भी कई गुणा तो मंगल ग्रह तक पानी चढ़ गया सी। ये साइंसदान दसते हैं। और बाइबल दसती है कि सब पहाड़ों दी टीसियां बहुत सारे लोग गई और कोई पेड़ पौधा ओदी कोई उंगली भी नहीं बची, सब खत्म हो गया। तो जो 40 दिन बीत गए, 40 दिन बाद नूह नबी ने किनू छड्या? बोलिए, पहाड़ी ਕਾਂ कां छड्या। कां छड्या तो कां वापस नहीं आया। कितने दिन हो गए? कई बार देखिए ना, इकट्ठे एक घर दे विच असीं पशु पंछी एक डॉगी नूं पालिया हुंदा वा, तो जो किते वापस नहीं आउंदा तो बीबियां ज़्यादा चिंता करदियां जी वो गया वा तो वापस नहीं आया। नूह नबी की पत्नी कहती जरूर होवेगी। ते नूह नबी जी कां नूं आपां छड्डिया वा तो कां वापस नहीं आया। प्रार्थना करो, है ना, प्रार्थना करो, कां वापस नहीं। जरूर कहती होगी। वो कहता जो कां रूपी होंगी उन्होंने प्रार्थना नहीं लगती। तो कई बार कां रूपी इंसान का जीवन होंदा वा, ते कां रूपी तेरी प्रार्थना नहीं करो तो प्रार्थना का भी कोई असर नहीं होंदा। लिखा वो आउंदा रहा ते जांदा रहा। हुण वो जांदा रहा तो बड़े बड़े दिनों बाद वापस आउंदा रहा। हुण मैं एक होर हिस्ट्री पढ़ांगा। अगली लाइन पढ़ो, की लिखा बेटा? फिर उसने एक घुग्गी भी अपने वल्लों छड्डी। फिर एक घुग्गी भी अपने कोलों छड्डी, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। आगे पढ़ो। ਪਰ ਉਸ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੰਜੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਲੱਭਾ। उस घुग्गी नूं पैर टिकाउण दे लई कोई टिकाणा ऐ दसो जी, घुग्गी नूं पैर टिकाउण दे लई टिकाणा ते फिर कां नूं कित्थों लभ गया? घुग्गी नूं अपना पैर रखण लई टिकाणा नहीं मिलिया, क्योंकि पानी सब तो उच्चियां चोटियां तो तां चढ़िया वा। ते कां नूं टिकाणा कित्थे मिलिया ते घुग्गी नूं टिकाणा क्यों नहीं मिलिया? बाइबल च लिखा है वो वापस मुड़ आई। सुनिए, वो की होया? वापस घुग्गी वापस मुड़ आई, क्योंकि उन्होंने पैर रखने लई टिकाणा नहीं मिलिया। सुनिए ध्यान दे नाल, बोलो हालेलुया। घुग्गी नूं पैर रखने लई टिकाणा, ते कां नूं टिकाणा कित्थे मिल गया? भाई वो बड़े बड़े दिन बाद आउंदा ते जांदा रहा। किन्नियां लाशां फुलियां जिहड़ियां उपर पाले दी आईयां, वो टेस्ट देखता रहा। है बकरा उबाल के आया, हाँ पैर रख लीजिए, टिकाना भी मिले तो खाना भी मिले, है ना, डबल कम हो गया। टिकाना भी मिले तो खाना भी मिले। वो बैठा भी और उस तो बाद खाता। फिर दूसरी ते चला गया, दूसरी डेड बॉडी से चला गया, उस डेड बॉडी के ऊपर चला गया, क्योंकि उन्होंने गंद खाने की है आदत। इंसान के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां होंदियां, तो कुछ पंछी है, कुछ जानवर ने जिन्हों के अंदर 5वीं ज्ञान इंद्री नहीं होंगी। असीं कई बार की वेंदे आ भी सब्जी बनाने तो उन्हें सूंघते हैं, तो सूंघ के साड़ी ज्ञान इंद्री कहती है खट्टी हो गई है, खराब हो गई है। तो हुण कां दी ज्ञान इंद्री जी गंदगी की बदबू है चेक कर सकती है, वो ज्ञान इंद्री नहीं है, उन्होंने गंदगी की बोझ नहीं आती। और वो गंदगी के लिए उन्होंने टिकाना भी मिले तो उन्होंने खाना भी मिले। तो मैं की कह रहा, कां रूपी जीवन भी होता है। कई बार इंसान इहो जिहियां चीज़ां वापस किश्ती दे विच आउण दिंदियां। सुनिए ध्यान नाल, इहो जिहियां चीज़ां किश्ती दे विच वापस नहीं आउण दिंदियां। किश्ती स्वर्ग नूं दसदी है, अदन दा बाग स्वर्ग की नकल जां ओहदी शक्ल ते जां की कह सकते हैं ओहदा नक्शा सी। जिथे जिहड़ा अदन दे बाग तो बाहर कढ़िया गया, उन्होंने
टेस्ट जिहड़ा ठिकाना दूसरा मिल गया, खाने के पिछे को भी गए और इत्थे कां वापस नहीं आउंदा। तो उसकी पत्नी जरूर कहती होगी नो जी वेखो वापस क्यों नहीं कां आ रहा। तो उन्होंने भी सोच रहा भाई पानी कितने कोई रुख तो दिखता नहीं, कोई ठिकाना तो दिखता नहीं, पर हैरान मैं भी है कि ये उड़दा उड़दा थकदा नहीं है, कितने चल गया वा कां, वापस क्यों नहीं कां आउंदा। और बाइबल के विच लिखा जो शायद की किताब च परमेश्वर कहते हैं मैं स्वर्ग में बाहां फैला के खड़ा रहिंदा। ते जिहड़े जिन्होंने बुराई के उत्ते अपना ठिकाना बना लिया है, जिन्होंने गुनाह के उत्ते अपना ठिकाना बना लिया है, नशे के उपर अपना ठिकाना बना लिया है, इसे करके तो कई बार घर वापस बुराई जी बंदे नूं मुड़न नहीं देती। ये जग में जो चल जाता वा वो रब में जिन्हें जग च ठिकाना बना लिया वो रब में आना बड़ा फिर मुड़ना। वो कह रहे हैं तो एक जवान मैनू कहता जी मेरा मुड़ना बड़ा मुश्किल है। मैं यार एडा तो मुश्किल है, मेरा पाप बड़ा वड्डा, मैं ट्रेन नालों भी वड्डा है। वो जाती है अमृतसर तो बंबे वाल वो मैं वापस आ जाती है वड्डी ट्रेन, तो तेरा पाप मैं ट्रेन नालों वड्डा वा, मैं वापस मुड़ सकते सिर्फ इंजन ही बदलना, रब का इंजन ला लो, पाप का इंजन ला दो, रब का ला दो तो जग का जेड़ा वा वो ला दो तो रब का ला लो, वापस अपने आप आ जाए। सिर्फ इंसान सोचता नहीं। साढ़े विच कितने लोग ने साढ़े भाई मोहन जी पुछ लो, इन्होंने रब का इंजन लाया अज ताइयों इत्थे बैठे है, नहीं तो बहुत शराब पीते होंगे। एक गवाही दसते होंगे ने भी इन्ना जीवन माड़ा ही जिस गली चों आपां लंघदे होंदे कहते अज कुछ होना है। क्यों भाई मोहन जी इदां ही कहंदे? हाँ जी इहो जिहा जीवन सी भाई मोहन जी का माड़ा, बहुत माड़ा जीवन सी। अज जे इत्थे बैठे हैं इसका मतलब इहो ही है कि गड्डी वापस मुड़ आई है, इंजन रब की बाणी का लग गया, तनीम का इंजन लग गया, अज तां ही इत्थे बैठे ने। अज इन्हां दे द्वारा कई बार रोगियों की दुआ करते तो रोगी चंगे होंदे ने। गढ़वाल तो एक बीमार को लैके गढ़वाल के विचों मैं इत्थे नहीं सी तो किसी ने दसिया कि उन्होंने असिस्टेंट पास्टर भी है ने, तुसीं उन्हां दे कोल चल जाओ। मैं बाहर सी किते इन्हां कोल लैके गए, मरीज नूं लद के लिआंदा उहदे उत्ते रशी के उपर, प्रभु यीशु के नाम च इन्हां प्रार्थना की और वो बच्चा रशे ते लद के लैके वो बच्चा तुर के गया और उन्होंने घर के लोग गवाही देंदे आंदे ही खून दियां उल्टियां आउंदियां सी, कई महीनों तो उन्होंने रोटी नहीं पचती और घर जाके उसने 3 फुलके खाधे। हालेलुया मुड़ के आई है गड्डी। इस करके कां वापस नहीं मुड़ता क्योंकि आउंदा जांदा रहा। कई बार जिंदगी वापस क्यों नहीं मुड़ती? इस करके कि पाप के पैर रख ले के रखते टिकाणा मिल गया, जिहड़ा रब च नहीं आउण दिंदा, जिहड़ा संगति च नहीं आउण दिंदा, जिहड़ा रिश्तियां नाल जुड़न नहीं दिंदा, जिहड़े गलत रिश्ते पाप दे विच बन जाते हैं, गुनाह के रिश्ते बन जाते हैं। वो रिश्ते कई बार घर के रिश्ते सारे जिहड़े प्रभु के बनाए हुए रिश्ते आ वो टुट जाते हैं। इसे करके क्योंकि पैर रखने लई टिकाणा पाप के उत्ते मिल गया, पैर रखने लई टिकाणा गुनाह के उत्ते मिल गया, नशे के उपर मिल गया। कई माँ प्यो बच्चे को शाम तक ढीकते रहते हैं, सवेर का गया वापस अजे घर नहीं आया, पर उन्होंने टिकाणा मिल गया ना गुनाह के बुराई से, तो वह भी मुड़ सकते हैं। मुड़ना औखा नहीं है, मुड़ सकते हैं, वो भी मुड़ सकते हैं। इतने बड़े लोगों की गवाहियां ने जिहड़ा दा मुड़ना बड़ा औखा से। साडे विच बाबा बग्गो जी बैठे हैं, ये बाबा जी बन गए सी। इन्होंने शैतान ने वड्डे बाल रखाते, सिर ते टोपी पवाती, हाथ च खुंडी फड़ाती, पैरों च फड़ावां पा दित्तियां और उर्दू के विच नक्श लिखना सिखा दिता। उर्दू का नक्श लिखते ही कोई बच्चा रो रहा तो उसकी जेब च पा देंगे उर्दू के विच लिख के। शैतान बड़ा कुछ सिखा दिंदा है। इन्हों छोटी उम्र में ही बाबे की साधु की एक पोजिशन के विच लैन दा तो मैनू आते पास्टर जी मेरा मुड़ना भी बड़ा औखा, मैनू छड्ड दिओ, मैं नहीं मेरा बड़ा मुश्किल है। इन्नी बुरी परिस्थिति सी इस बेटे की। मैनू कई चर्च के लोग कहते जे इन्हें चर्च आना आपां नहीं आना, इसकी शक्ल इसकी इस तरह का डरावना हो जाता सी, इन्ने जोर की चीका मारता ही, इन्ना जोर की ताली और फेस मोटा हो जाता ही, बॉडी फुटन लग पैंदी सी। कई लोग डर जाते सी, कहते जिन्हें चर्च आना तो ही नहीं आना। मैं तुम सारे चर्च ना आओ, पर मैं इनू नहीं छड्ड सकता क्योंकि यीशु मसीह ने कहा वो 99 भेडां नूं छड्ड के एक जिहड़ी कंढियां च फसी है वो उहदे पिछे गया सी। तो मैं तुहानूं चंगियां भलियां नूं छड्ड के तो मैं इनू नहीं छड्ड सकता। पुछ लो इहनूं बच्चे ये वापस मुड़े, ये इहो जी जगह तो मुड़े जिथों मुड़ना मुश्किल सी। इहो जे गुनाहगार, इहो जे पापी इंसान, इहो जे नशेबाज जिहड़े अज बड़े बड़े वड्डे प्रचारक ने वो मुड़े ने वापस। मुड़ सकता इंसान,
अंदर जोत जगानी पैंदी है, अंदर इच्छा नूं जगाउणा पैंदा है, फैसला लेना पैंदा है, मैं कर सकदा वां। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। असीं मुड़ सकते हैं। परमेश्वर के वचन च इन्नी सामर्थ है कि वह पत्थरों को तोड़ देता है, वह तो पहाड़ों को हटा देता है, समुद्रों को उल्ट बहा देता है और जर्दन नदियों को उल्टा बहा देता है। तो फिर केड़ी चीज़ नहीं हो सकती भाई? बोलो हालेलुया। इत्थे लिखिया वा कां वापस नहीं आ रहा, आउंदा रहा तो जांदा रहा। कई बार साडी जिंदगी भी इस तरह की हो जाती है, कार रूप वांगू सतसंग दे विच आउंदे आ ते जांदे आ। बाहरों पाप का टेस्ट दे तरह वो की करदा ही, हर एक गंदी गंदियां चीज़ों का, बदबूदार सड़ियां हुई चीज़ों का टेस्ट देख के उत्थे टिकाणा तो उत्थे खाना, उस तो बाद कदी कदी याद आनी ढिड भर गया, ओहो बापू नूं ढीकदा होना किस्ती का दरवाजा खोल के, चलो वापस चल। कदी कदी कां नूं याद आउंदा है, कदी कदी रब दे घर दा चेता आउंदा है, कदी कदी माँ प्यो का चेता आउंदा है, कदी कदी रिश्तियां का चेता आउंदा है, कदी कदी माँ जिहड़ी बच्चे दे लई बहुत कुछ करदी है, कदी कदी माँ बाप का चेता कदी कदी आउंदा है। क्योंकि जो इंसान खुद जाता है बाहर बुराई का टेस्ट, गुनाह का टेस्ट, बदियां का टेस्ट मिलता है, तो उदों इंसान को वापस मुड़ना कदी कदी मौका मिलता है। और इत्थे कदी कदी लिखिया वो आ भी जाता सी ते फिर चले जाता सी, पर घुग्गी नूं पैर रख लई टिकाणा नहीं मिले। घुग्गी वो जीवन है यूसुफ वर्गा, और उन्होंने पाप कह रहा कि मेरे वाला, पर उन्होंने पैर रखने लई टिकाणा नहीं मिला कि इत्थे मैं पैर नहीं रख सकता, ये मेरा टिकाणा नहीं है। एक गीत बड़ा वधिया है, टिकाणा तेरा मैनू चंगा लगा है, खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है, खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है। ठिकाना तेरा मैनू, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है, खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है, खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा बंदा तो लश्करां दा खुदा है, खुदा बंदा तो लश्करां दा खुदा। तो ठिकाना तेरा मैनू, जिहड़ा रब दा ठिकाना है, उहदे तंबूआं दे विच, उहदे घर दे विच, उहदी संगत विच, ते असली ठिकाना एक दिन वो ठिकाना है जिहड़ा इत्थे एक घर साडा टिकाणा है, एक देह के अंदर साडी रूह का टिकाणा है। एक दिन घर भी तो ये देह भी छड्ड के फिर वो असली टिकाणा है, पर उस टिकाणे ते जिथे जाना वा उथों दी कमाई सानू इत्थे ही करनी पैंदी। उत्थे टिकाणे ते सही टिकाणे ते लगन वास्ते सानू वापस मुड़ना ही पैना, नहीं तो एक टिकाणा नरक दा शैतान दा घर है, जिथे हमेशा रोना चिट्ठियां वटन दंदां दा पीना है। फिर पाप दे विच जावांगे तो फिर वो टिकाणा है, तो जे रब विच हो के जग विचों बाहर आवांगे मुड़ांगे तो फिर टिकाणा अगे सही है। मैं दसिया ना कई बार बरियाई बड़े शब्द ने, कई शब्द होंदे ने बड़े कौड़े लगदे ने, तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि बाइबल में एक लिखिया ना वचन, जदों मिस्र की गुलामी दे विचों निकल लगे कि किहड़ी की खाण वास्ते जाया सी, दसी जिहड़े बाइबल पढ़ते, जदों मिस्र की गुलामी चों मूसा बाहर लैके चले तो की खाण वास्ते क्या ही मूसा ने लेले दा मांस खाना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੌੜੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬੋਲੀਏ, ਕੌੜੀ ਭਾਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੌੜੀ ਭਾਜੀ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਬਈ ਕੌੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੌੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌੜੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ? ਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਦੀ 5-10 ਮਿੰਟ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਕਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਘੁੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਸੜੀ ਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੂਤ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਆਉਣੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਚੈਪਟਰ 15 ਚ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਸਾਡਾ ਮੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੁੜੋ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਸੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਿਯੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪੀ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੜਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੌੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਹ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਚਨ ਕਈ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਈਬਲ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬੇਟਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਵਚਨ ਚੋਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਚੈਪਟਰ 15। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਬੇਟਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਬਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 11 ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, 11। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇਹ ਟੌਪੀਕਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਟੌਪੀਕਲ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੂੰਜੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਪੜੀਏ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਪੜੀਏ ਅੱਗੇ, ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ? ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੱਧ ਚੱਲਣੀ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ? ਵੱਧ ਚੱਲਣੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦਾ, 70 ਸਾਲ ਦਾ, 80 ਸਾਲ ਦਾ, 90 ਸਾਲ ਦਾ, 100 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 60-70 ਸਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖਾਈ ਜਾ, ਪਿਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮਿੱਤਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਈ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ।
देखिए की लिखा बेटा जी, ये अपना बद चलनी दे विच अपना हिस्सा ने बर्बाद कर दिता। कि पढ़िए ਜਦ ਉਹ ਸਭ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ जब वो खर्च कर चुकिया ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ आगे पढ़िए ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। वो खान पीन की मोहताज होने लगा। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ठीक है आगे पढ़ो। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਨ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ठीक है आगे पढ़ो। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਛਿੱਲੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ठीक है आगे पढ़ो। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। आगे पढ़ो। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। देखिए स्टोरी दे कितना वधिया वापस मुड़न की गल है, मुड़न वाली गल है। अपनी मर्जी ਨਾਲ ਜੀ बर्बाद होया ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦ ਚੱਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲਦੇ। ਮਹਤਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਈ ਮਹਤਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਸੁਰਤ ਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਸੁਰਤ ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਛਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਜਦ ਚੁਲੀਆ ਚੁੱਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ, मौत का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी रिस्क है। अज हाँ कल का नहीं पता, कल दूर है पल का नहीं पता, कि घड़ी पैर तिलक जाना है। पैर तिलकन का मतलब है पता नहीं कदों डिग पैना है, कदों मौत हो जानी है, कदों हादसा हो जाना है। जिंदगी रिस्क है अज के वक्त में। अज ये परमेश्वर सानू मौका दिंदा है। हर साह सुनी, हर साह एक मौका है रब दे नाल जोड़दी है। जिंदगी मौका है, हर साह जिहड़ा सानू मिलदा है, जां पल मिलता है या कल मिलता है। ये पल तो कल इस करके मौका मिलता है वापस मुड़ आइए, वापस मुड़ आइए, बुराई को त्याग दीजिए, गुनाह को छड़ दीजिए। किते फिसल रहे हैं, किते तिलक रहे हैं, साढ़े कदम किते दूसरी जगह से जा रहे हैं, उत्थे जा रहे जिथे नहीं जाने चाहिए, उत्थे जुड़ रहे हैं जिथे नहीं जुड़ना चाहिए, उत्थे रिश्ते बना रहे हैं जिथे रिश्ते नहीं बनाने चाहिए। तो मेरे प्रियो ये मुड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो मौत इंतजार कर रही है। लिखा शैतान बुख के शेर वांगू भागदा फिरदा है और उसकी इच्छा है इंसान पाप च मर जाए, क्योंकि पाप च जिहड़ा मरदा है वो दो मौतां मरदा है, नरक की अग दे विच। इस करके सुरत च आना बहुत जरूरी है। समय से आगे पढ़िए, समय से सुरत में आ गया। लिखा पढ़िए बेटा, वो सुरत में आया, पढ़िए। पर ਉਹਨੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, सुरत में आन के कहा कि मेरे ਪਿਓ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਾਫਰ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ। वाफर रोटियां ने मेरे पिता के घर में। अगे पढ़ो। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹਾਂ। मैं क्यों इतने भुखा मर रहा। पढ़िए। मैं ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, मैं वापस मुड़ांगा, अपने पिता के कोल जावांगा। पढ़ोगे। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, उसनु आखांगा पिता जी पिताजी मैं आसमान ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ मैं ये चीज सानू इकरार नहीं दस रही है, तौबा का इकरार जिन्होंं कहते हैं मुड़ना। वो दिलों कह रहे सोच रहा बैठा बैठा सूरां दे कोल विच मैं वापस जावांगा, मैं वापस मुड़ांगा, कहांगा पिताजी मैं स्वर्ग के परमेश्वर के खिलाफ और तुहाडी शान के खिलाफ मेरे को गुस्ताखी हो गई है, मैं तौबा करता हाँ और मैं वापस मुड़ता हाँ। और ये है तौबा का इकरार, वापस मुड़ना। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। बेटा जिथों छड्डिया उथों ही खड़े होके लगे, पिछे नहीं जाना। पिता जी मैं आसमान ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ठीक है, आगे पढ़ो। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, हुण मैं इस योग नहीं ਜੋ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵਾਂ। ठीक है, आगे पढ़ो। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਓ। ठीक है, आगे पढ़ो। ਸੋ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਗਿਆ। वो उठ के वापस मुड़ आया। तो सानू अपने पिता दे कोल, उस परमेश्वर दे कोल, उस किश्ती दे विच वापस होना बहुत जरूरी है और अदन दे भाग विच वापस होना बहुत ही जरूरी है।
परमेश्वर की इच्छा है कि वापस अदन के बाग में आइए। जो कटे गए सी अपनी मर्जी ना चलन दे, उन्होंने फल अपनी मर्जी ना खाता। 99% परमेश्वर ने आदम और हवा दे नहीं बहुत अच्छे फल रखे सी, पर अपनी मर्जी ना नहीं। प्रभु जी असी अपनी मर्जी ना जीना, अपनी मर्जी ना खाना। जे खाता अपनी मर्जी ना, पीता अपनी मर्जी ना, रिश्ता अपनी मर्जी ना, तो फिर परमेश्वर पिता निकल जाओ इस अदन के बाग में। और किश्ती विच वापस होना तो अदन के बाग में वापस मुड़ना बहुत जरूरी है। जे नहीं मुड़ांगे तो फिर बहुत बुरी हाल होएगी। किहो जी हाल होगी मैं तुहानूं दसना हाँ। मच्छी पानी दे विच रह के मैनूं दसो बड़ी आनंद हुंदी है, और मच्छी पानी तो बाहर रह के बहुत ही तरसदी। मच्छी पानी तो बाहर तो मनुख पानी तो बाहर मच्छी वांगू तरसदा है। कल्पना, चिंता, बोझ, डिप्रेशन, रोना, कल्पना, वो रह गया, ये नहीं बनया, वो नहीं कीता। इसदा मतलब पानी चों बाहर मनुख ते पानी चों बाहर मच्छी, ते जड़ तो वखरा रुख ते पानी तो वखरा मनुख। वो सुक जाता है, वो भी सुक जाता है। मच्छी पानी तो बिना तड़फ तड़फ के मर जाती है। ये हाल होता है जो वापस नहीं मुड़ते। अगे पढ़ो की लिखा, पर ओह अजे दूर ही सी, अजे वो दूर ही सी कि ओहदे प्यो ने ओहनू डिठा, ओहदे प्यो ने दूरों अपने बेटे नूं वापस मुड़दा आउंदा देखिया। पढ़ोगे, अते उसनू तरस आया, उसनू अपने बेटे ते तरस आया, अते दौड़ के गले ला लिया, अपने बेटे नूं दौड़ के गल नाल ला लिया। बोलो हालेलुया। और बाप ये नहीं कह रहा है मेरे पुत्र तू अपनी पूंजी गवा दी, बर्बाद हो गया, हुण चले जा, वापस चले जा। और लिखा है कि दूरों वेख्या अपने बेटे नूं, अगर मंडी भज्जिया। बाइबल च लिखा तू 1 कदम चल मैं 10 कदम चलूंगा। हे मेरे बेटे, कलाम दे विच ये नहीं लिखा कि उसने उन्हें डांटिया झटकिया, उसने उसनू गले लगाया, उन्हें चुम्मिया। बाइबल दे विच लिखा, पढ़ो के बहुत अच्छी जल्दी जल्दी। अते ओहनू चुम्मिया, उसनू चुम्मिया। पढ़ी लीजिए बेटा। अते पुत्र ने उसनू आख्या, पुत्र ने उसनू आख्या, पिता जी मैं आसमान दे विरुद्ध, हां जी अगे पढ़ो, अते तुहाडे अगे गुनाह कीता है। मैं अपने पापा दा, अपने गुनाह दा इकरार करता, मैं गुनाह कीता है। कुछ लोग ने अपने गुनाह मानते नहीं, वो मान गए, वो वापस होते हैं। बाइबल दसदी को अपना गुनाह मन्निया। शाऊल ने अपना गुनाह नहीं मन्निया, आदम हवा ने अपना गुनाह नहीं मन्निया, तो कटे गए। शाऊल ने अपने गुनाह पापा दा गुनाहां नूं नहीं मन्निया। पर बाइबल कहती है जिहड़ा अपने गुनाहां नूं लुको छड्डदा है ਉਹਦੇ ਤੇ रहम नहीं हुंदा, पर जिहड़ा अपने गुनाहां नूं मन के छड्ड दिंदा है ਉਹਦੇ रहम हुंदा है। 28:13 ऐच लिखा कहावतां दी किताब च, कहावतां 28:13 ਵਿੱਚ लिखा है जिहड़ा अपने गुनाह नूं मन के छड्ड दिंदा ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲੀਏ ਬੇਟਾ, रहम। ਇੱਥੇ ਉਹ मन के छड्ड ਰਿਹਾ ਵਾ, अपने गुनाहां नूं ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਵਾ। प्रभु मैं गुनाह कीता है। कई बार इंसान कहता कि मैं गुनाह किया ही, गुनाह के विच रह कहता कि मैं गुनाह नहीं किया। अगे पढ़िए ठीक है, हुण मैं इस योग नहीं, मैं हुण इस योग नहीं जो फिर तुहाडा पुत्र सदावा। आगे पढ़ो की लिखा, पर पिता ने अपने नौकरां नूं कहा, देखिए पिता अपने बाप की खुशी देखो। जो पिता ने अपने नौकरां नूं कहा कि सब तो चंगे बस्तर छेती कट के छेती मेरे बच्चे लिए की लैके आओ चंगे बस्तर। इस तरह बाइबल च लिखा, मैं स्वर्ग दे विच बैठा, प्रभु यही परमेश्वर जी कह रहे हैं, मैं स्वर्ग में बावां फैला के कदों मेरे बच्चे वापस ना आउण, मैं उन्होंने चंगे पवित्र वस्त्र पहनावा और चंगे सुसमाचार के जोड़े पहनावा और उन्होंने अंगूठी पहनावा, उन्होंने संदीपक जीवन देवा। परमेश्वर कहते मैं इंतजार करता है कदों असीं अपने गुनाह नूं मन के छड्ड दईए। पढ़िए लिखा, छेती कट के इहनूं पहनाओ, छेती कट के मेरे बच्चे नूं कपड़े पहनाओ, अते इहदे हत्थ विच अंगूठी, इहदे हत्थ विच अंगूठी, अते पैरी जुत्ती पाओ, पैरी जुत्ती पाओ। अगे पढ़ो, अते पलिया होया बच्चा लिया के। सुनिए ये तीने गल्लां जिहड़ियां बड़ियां वधियां ने, पर मौका समा नहीं हैगा कि अंगूठी किस चीज़ नूं दसदी है और पवित्र वस्त्र किस नूं दसदे ने और जिहड़ी जोड़ा नूं पाया वो किहनूं दसदे ने। बेटा अगली लाइन छड्ड के पढ़ो, अगली लाइन छड्ड के अगली लाइन पढ़ो। क्यों जो मेरा यह पुत्र मोया होया सी, ये मेरा पुत्र मोया होया सी अते फिर जी पिया है। बोलो हालेलुया। मेरा पुत्र मर गया सी, ये जी पिया है। मर गया मतलब ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਦੱਬਣ। जिहड़ा रब तो रहते हैं, आत्मा तो रहता है, ईश्वर तो रहता है, तलीम तो रहता है, ज्ञान तो रहता है, उन्होंने बाइबल कहती है मुर्दा है, मुर्दियां नूं अपने मुर्दे
ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਦੇ? ਮੁਰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ। ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਾਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਾਸ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਲਾਸ਼ ਸੁਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮਾਸ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਖੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਾਂ ਰੂਪੀ ਮਨੁੱਖ ਬਰਿਆਈ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਊਂਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਵਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਲੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਗਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈ। ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਪੰਗਾ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਸੁਣਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਪੀ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਤੂੰ ਖੋਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਝਟਕਣ ਲੱਗਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁੱਢਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਪੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਪੁੱਜ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਚੂਹਾ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 100 ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਵੀ ਖਾਦੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਬਸ ਮੁੜ ਆ, ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਪਾਪੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪੀ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਾਪੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਦ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਪੜਿਆ ਤਾਂ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਤਦ ਨੌਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਈ? ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਭਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬਾਪ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ प्रेम करना, एक दूसरे को माफ करना, यही है एक पश्चाताप, ठीक है। तो ये है वापस मुड़ आया जेड़ा बेटा सी। फिर पिताजी ने कहा बस बेटा समाप्ति करेंगे। फिर की होया? बाप की कह रहे हैं, ओ बेटा जो मेरा है सो तेरा है, जो मेरा है सो तू तो सदा मेरे नाल है तो मैं तेरे नाल है, तो जो मेरा वो तेरा है। तेरा भरा मर गया सी, जी पिया है, तेरा भरा गवास गया सी, वो की हो गया लग गया। तेनों तो मेरे नाल खुशी से शामिल होना चाहिए। इस करके प्रियो वापस मुड़ना बहुत ही आओ अखा बंद कर सिरों चुकावा। सर्वशक्तिमान पिता मैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करना अज के प्रवचन मेरे लिए भी तो सारी साध संगत वास्ते एक बरकत वसीला प्रभु यीशु के नाम च होवे। प्रभु अज जिहड़े कां की तरह कोई भटक रहे हैं, कां की तरह नशे का बुराई का गुनाह का टेस्ट चक रहे हैं, जिन्हां दी ज्ञान इंद्रियां बदबू नूं पछाण नहीं पा रही हैं। अज मैं चाहता हूं खुदावंद तेरे पुत्र यीशु के नाम च उन्हां दी ज्ञान इंद्रियां खुल जाण यीशु के नाम च।
और प्रभु बहुत सारे लगे पाप को पहचान सकन, पाप की बदबू को छड्ड के और रोशनी में चानन तेरी खुशबू दे विच आ जान पिता परमेश्वर। मैं चाहता हूं कि बहुत सारे नशे के बंधन, नशे की गुलामी दी प्रभु ताकत तेरे लोगों तो यीशु के नाम से टुट जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता पिता जो कोई भरा ना है पड़ोसी के नाल एक दूसरे नाल ईर्खा और रखने वाले ने पिता आज मैं चाहता हूं कि बहुत सारी बुराई दी शक्तियां आज यीशु के नाम से नष्ट हो जान। हालेलुया। मैं चाहता कि इस समय अपने एक हाथ को परमेश्वर के बल उठा के एक हाथ अपनी छाती के ऊपर रख सकते हैं। मेरे प्रियो एक फैसला ले सकते हैं, वापस मुड़ूंगा। अगर वचन नहीं पढ़ते तो आज कहिए प्रभु आज तो मैं फैसला करना हाँ कि मैं वचन पढ़ांगा। मैं संगति नहीं करते प्रभु जी, मैं संगति करांगा। आज प्रभु के नाल फैसला ले सकते हो प्रभु मैं भी वापस मुड़ना चाहती हाँ, जब वापस मुड़ना चाहता हूँ, मैं भी वापस किसी चाहना चाहता हूँ, चाहती है मैं भी अदन के बाग में वापस आना चाहता हाँ, चाहती है। हे परमेश्वर मैनू माफ कर दे। आज तुम इकरार कर सकते जो मेरे प्रियो आज परमेश्वर सामर्थी है, वह पाक वो साडे विचकार है, वो सानू क्षमा करने लिए सामर्थी है, वो दयालु पिता परमेश्वर है। मैं विश्वास करते हैं आज ही अगर तुम इकरार कर दे जो बहुत सारे बंधनों के विचों आजाद हो जाओगे, एक बड़ी बड़ी शांति तुम रिलीफ करोगे और महसूस करोगे और तुम परमेश्वर की शांति महसूस करोगे। हालेलुया। आज जी मैं चाहता हाँ इसी वक्त आज अगर कोई फैसला लेने प्रभु जी मैं नशे को छड्डण लई तैयार हाँ। मेरे प्रियो ये फैसला ले सकते हैं असीं। परमेश्वर साडे विचकार है, वो सामर्थी है, वो सानू सामर्थ देगा, वो सानू ताकत देगा, वो साडियां मांसपेशियां सामर्थ देगा। और जब असीं किसी गुनाह नूं छड्डांगे, किसी नशे नूं छड्डांगे, किसी बदी नूं छड्डांगे, किसी बुरी आदत नूं छड्डांगे, नशे दी, तंबाकू दी, बीड़ी दी, कई प्रकार के नशे ने, कई प्रकार का टेस्ट है जिन्हां दा आपां देख रहे हैं काम वांगू और वापस नहीं मुड़ रहे। पर परमेश्वर कहते बेटा जो होया सो हो गया, हुण तू आजा, मैं अपनी बाहों को फैला के खड़ा हाँ। अगर किसी काम लिए फैसला ले रहे हैं तो मैं प्रार्थना करांगा प्रभु यीशु आज मैं प्रार्थना करता हाँ मेरी बहना, मेरी बेटियां, मेरे जवान ब्रदर, बड़े बजुर्ग आज अगर कोई प्रभु इस तरह का फैसला ले रहा वा, आज अगर कोई कुछ छड्डण का फैसला ले रहा वा, आज वापस मुड़न का कोई फैसला ले रहा वा, अपनी पाप की जिंदगी नूं, गलत नातियां नूं, गलत रिश्तियां नूं, गलत मित्रां नूं छड्डण लई कोई ऐसा प्रभु आज कोई ऐसा त्याग कर रहा वा, तो मैं चाहता हाँ पवित्र आत्मा जी अपने बच्चे को शुरू दे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम च। मैं चाहता हाँ प्रभु अगर कोई आज बंधन के विच है, आज कोई बंधन के विच है प्रभु आज वो बंधन मेरे महान प्रभु यीशु के नाम तो बंधन टूट जाए, यीशु के नाम से बंधन टूट जाए। हालेलुया। आज फैसला ले लिए खुदा की संगति जरूर करिए, सत्संग करिए, संगति च जाइए, वचन पढ़िए, बाणी पढ़िए और अपने नातियां रिश्तियां को मजबूत करिए और अपने माता पिता के करीब रहें, उन्होंने आज्ञा च रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हाँ अगर कोई इस समय रोगी है, बीमार है तो अपनी बीमारी से अपने रोग के हाथ रख सकता है। यीशु मसीह मंडली के विचकार खड़े शिफा देने के लिए। हालेलुया। वो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के जब पश्चाताप करते हैं मैं विश्वास करता बड़े बंधन टुट जाते हैं, बड़े रोग चले जाते हैं यीशु जी के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करता हाँ पिता ये तुहाडे लोग ने, असी सब तेरी संतान, तेरी अंश हाँ पिता, तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम च जिन्होंने ने अपने रोग को तेरे अगे रख दिता है, जिन्होंने अज पश्चाताप करते हैं, जिन्होंने अपनी बीमारी को तुहाडे अगे चेते किया है पिता। अज मैं चाहता हाँ कि जिन्हों के बदन के विच कोई दर्द है, रोग है, बवा है, बीमारी है, कमजोरी है, किसी भी प्रकार की अज वो यीशु मसीह के नाम च स्वस्थ हो जाए, यीशु मसीह के नाम च चंगे हो जाए। खुदा लास्ट में मैं प्रार्थना करता हाँ प्रभु जी बेटे सनी वास्ते, उन्होंने फादर मदर जो दुनिया तो छड़ के गए ब्रदर, उन्होंने बेटे, सारी फैमिली, सारे प्रभु जी जुदाई दे विच दुखी हृदय, ऐ खुदा उन्होंने हृदय को तसली दे, इन्होंने हृदय को तसली ते शांति दे। इस परिवार की मैं शांति सलामती मांगता प्रभु। मैं प्रार्थना करता हाँ जो ब्रदर विकी उन्होंने बेटियां ब्लेस कर, उन्होंने प्रभु मना शांति का तसली ना भर देना पिता जी, उन्होंने जिंदगी तेरे राज दे मंग लेने पिता परमेश्वर। सारी जमात को ब्लेस कर प्रभु, सारी टीम को आशीष दे, इस गली मुहल्ले के महिमा हो गए, जो बंधना च उन्होंने बंधन टुटन, जो नशे में उन्होंने आजाद हो जाए पिता।
मैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु जी के सामर्थी नाम से मांगता हूं। आमीन आमीन बोलो हालेलुया प्रभु यीशु के नाम की। सो लास्ट में असी आखिरी एक गीत गावांगे। कोई अपना ऑफरिंग भेंट खुशी नाल रब दे घर विच लैके सेवा दे विच तो अल्लाह कर सकदे अपनी भेंट अपना ऑफरिंग अपना तो सही वाला कर लो तैयारियां अजे खुलियां सबर की बारियां अजे खुलियां सबर की यीशु होने वाला कर लो तैयारियां गो यीशु होने वाला कर लो तैयारियां लखा टूटा दे नाल यीशु होना है जे ना की तो फिर पछताना है लखा टूटा दे नाल यीशु होना है जे ना की तो फिर पछताना है छड़ पतिया तू अपनिया सारियां छड़ पतिया तू अपनी सारियां यीशु होने वाला कर लो ते बड़े ध्यान के नाल सुनना है। नूं दी भेड़ी वांगू बूहा बंद होना है और नूं दी भेड़ी वांगू बूहा बंद होना है फिर बंदिया तो बाहर बह के रोना है फिर बंदिया तो बाहर बह के रोना है। नूं दे समय दे विच की होया प्रभु ने कहा कि कुरी वजाउणी आ कुरी वजाई गई और सचमुच बड़े लोगों को उन्हें नूह ने संदेश सुनाया कि 40 दिन 40 रात मींह आवेगा तो दुनिया का नाश होवेगा। प्रभु के आत्मा ने मैंने दसिया और सचमुच प्रभु के दास भी सानू दसदे आ कि वो समय नेड़े आ कि जदों खुदावंद यीशु ने बोलो उच्ची आवाज नाल बोलो फिर खुदावंद दास लिखता है साडे बड़े आदर के योग खुदावंद दास पास्टर सतपाल जी के द्वारा गीत लिखा गया है वो नूं दी बेड़ी वांगू बूहा बंद होना फिर बंदिया तो बाहर बह के होना नूं दी बेड़ी वांगू बूहा बंद होना फिर बंदिया तो बाहर बह के होना मन पापां ते छड्ड बदकारियां मन पापां ते छड्ड बदकारियां यीशु होने वाला कर होते लास्ट पैरा है बड़े ध्यान के नाल सुनना है तेरे कम्मा दी पोथी खोल जानी सब जन खड़े हो जाओ ये लास्ट पैरा है बड़े ध्यान के नाल सुनना है ओ तेरे कम्मा दी पोथी खोल जानी वोकल की आवाज थोड़ी ज्यादा कर दो तेरे कम्मा दी पोथी खोल जानी तेरे कम्मा दी पोथी खोल जानी छोटो पिताओं कहानी अगे होनी छोटो पिताओं कहानी अगे होनी साडी
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਪੋਥੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪੋਥੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਪੋਥੀ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦਮੰਦ, ਲੋਚਪੁਣਾ, ਚੁਗਲੀਆਂ, ਵੈਰ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ, ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀ। ਕੰਨਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਆਰੀਆਂ, ਯਿਸੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਆਰੀਆਂ, ਯਿਸੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲੋ ਤੇ। बोलो हालेलुया। हाथों उठा के बोलो हालेलुया। और उच्ची आवाज नाल बोलो हालेलुया। कहंदे ने जिन्हां दे हत्थ होणगे तां उन्हां दी यीशु फड़ूगा। उच्ची बोलो उन्हां दी यीशु फड़ूगा। ते जिन्हां दे हत्थ होणगे थल्ले ते उन्हां दे कुछ नहीं पैना। इसलिए हत्थां नूं उठा के ताली बारे बड़ी बार जिक्र किया जाता। ताली वजा के सारी संगत ने गाना है और ताली के तुहानूं फायदे सब तो ज़्यादा दसीए तो घुटनियां का दर्द ताली के नाल जाता है। गिनतीए की बीमारी जिहड़ी है तालियां दे नाल बड़ी छेती दूर जाती है। और साडे जिहड़े जो ताली वजाउंदे हैं साडे खून जिहड़ा ब्लड प्रेशर है वह भी नॉर्मल रहिंदा है। इसलिए ताली वजाउंदे होए इन्ने फायदे आ। और सब तो वड्डा फायदा की आ, साडे खुदावंद यीशु दी महिमा हुंदी है। अपने हाथ उठा के ताली वजाउंदे होए यीशु आउण वाला कर लो ते हालेलुया। यीशु होने वाला कर लो तैयारियां, अजे खुलियां सबर की बारियां, अजे खुलियां सबर की बारियां, यीशु होने वाला कर लो तैयारियां। यीशु दे लिए और जोरदार ताली और जिंदा खुदा दे लिए जिंदे कतरा कतरा लोग साडे लिए बहाया। आमीन। जमीन और आसमान के मालिक खुदावंद जी मैं प्रार्थना करता हाँ एक बार फिर प्रभु इस परिवार वास्ते